डियर स्टूडेंट, जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है वह है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयवता क्या होती है? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु अनेक भौतिक गुण अथवा रासायनिक गुणों में या दोनों प्रकार के गुणों में भिन्नता होती है, तो ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रघटना को समावयवता कहते हैं। समावयवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलियस ने किया था। बर्जिलियस के अनुसार समावयवता को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको संरचनात्मक समावयवता के बारे में बताऊंगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इससे पहले भी आपने 11th क्लास में 12th क्लास में समावयवता के बारे में पढ़ रखा है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसमें संरचनात्मक समावयवता के बारे में बताऊंगा। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है परंतु संरचना सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है, ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी एवं यह परघटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहली जो हमारी समावयवता है वह श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्रों में कार्बन श्रृंखला की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, श्रृंखला समावयवता कहलाती है। श्रृंखला समावयवता का मतलब है कि ऐसी समावयवता अणुसूत्र समान होता है, जैसे कि ये हमारा एक अणुसूत्र दे रखा है C5H12। इस अणुसूत्र के हमारे पास में 3 समावयवी प्राप्त होते हैं। पहला जो समावयवी है वह नॉर्मल पेंटेन। इस नॉर्मल पेंटेन में भी कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या उतनी है जितनी कि आइसोपेंटेन में भी है और उतनी संख्या नियोपेंटेन में भी है। लेकिन ऐसे यौगिक या ऐसे अणुसूत्र वाले जिनकी संरचना सूत्र संरचना में कार्बन श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि इसमें एक लॉन्ग चेन है, इसको आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है, तो इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, जिसमें अलग अलग संरचना हमें प्राप्त होती हैं लेकिन कार्बन की और हाइड्रोजन की संख्या सब में समान है। कुल मिलाकर तीनों का ही जो अणुसूत्र है वो एक ही अणुसूत्र है C5H12, लेकिन इसकी जो हमारी समावयवता है या श्रृंखला समावयवता है वो हमें 3 प्रकार से प्राप्त होती हैं, तो इसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके बाद हमारी जो दूसरी समावयवता है वह स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है परंतु संरचना सूत्रों में क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध एवं पार्श्व श्रृंखला के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, स्थिति समावयवता कहलाती है। स्थिति समावयवता वो होती है कि जिसके जो अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उसमें किसी न किसी क्रियात्मक समूह की या द्विबंध की, त्रिबंध की, वो उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। मतलब स्थिति समावयवता का मतलब स्थिति, पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्थिति समावयवता। जैसे इसमें अणुसूत्र दे रखा है C2H4Cl2। इसके हम देखें समावयवी देखें तो 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरोएथेन, और इसका दूसरी समावयवता है वो है 1,2 डाइक्लोरोएथेन। इसके अंदर हमने क्लोरीन की अगर पोजीशन चेंज करने पर हमारे 2 समावयवी प्राप्त होते हैं। जिसमें पहला समावयवी है 1,1 डाइक्लोरोएथेन और जो दूसरा समावयवी है उसमें 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो इसे हम स्थिति समावयवता कहते हैं, जिसमें किसी भी क्रियात्मक समूह हो, द्विबंध हो, त्रिबंध हो, उसकी स्थान परिवर्तित होने पर हमारी जो दूसरी समावयवता प्राप्त होती है, दूसरा समावयवी प्राप्त होता है, उसे हम स्थिति समावयवता कहते हैं। तीसरी आती है हमारी क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है परंतु संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह ही भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं, इसे क्रियात्मक समावयवता भी कहते हैं। जैसा इसमें एक सूत्र रखा है C3H6O। अब इस सूत्र के द्वारा हमारे 2 समावयवी प्राप्त होते हैं, लेकिन ये क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप समावयवता। इसका मतलब जो भी समावयवी हमारे प्राप्त होंगे उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। इस अणुसूत्र के हिसाब से हमारे 2 समावयवी प्राप्त होते हैं, पहला हमारा प्रोपेनॉल और दूसरा है प्रोपेनॉन।
इन दोनों ही समावेवी के अंदर इसमें हमारा एल्डिहाइड समूह है और इसके अंदर हमारा कीटोनिक समूह उपस्थित है। तो क्रियात्मक समूह का समावेता का मतलब है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्रों में क्रियात्मक समूह ही भिन्न होते हैं। क्रियात्मक समूह ही भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समूह समावेवी कहलाते हैं। तो इसमें क्रियात्मक समूह भिन्न हो गया क्योंकि एक में एल्डिहाइड है और दूसरे में कीटोन है, तो इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावेवता। तीसरी जो हमारी समावेवता, चौथी हमारी समावेवता है वो है मेटामेरिज्म, माध्यावयवता। समान क्रियात्मक समूह से भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ने वाली घटना मध्यावयवता कहलाती है। समान क्रियात्मक समूह होंगे लेकिन भिन्न भिन्न एल्किल समूह उसके साथ में जुड़ने से उसकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मध्यावयवता समावेवी कहते हैं। यह समावेवता सजातीय श्रेणी के यौगिक जिनमें बहु संयोजक क्रियात्मक समूह के दोनों ओर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल समूह हो या पाई जाती हैं। इन समावेयों में समान क्रियात्मक समूह होता है परंतु एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। यह समावेयता ईथर, एस्टर, कीटोन, द्वितीय, तृतीय एमिन आदि में पाई जाती है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक अणुसूत्र है C4H10O। इस अणुसूत्र के हमारे पास 3 समावेवी प्राप्त होते हैं। पहला है CH3 CH2O CH2 CH3, दूसरा है CH3O CH2 CH2 CH3, तीसरा है CH3O C CH3 CH3। मतलब एथॉक्सी एथेन, 1 मेथॉक्सीप्रोपेन, 2 मेथॉक्सीप्रोपेन। इसमें जो O है, जो ईथर है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसके साथ में दोनों एल्किल समूह जो जुड़े हुए हैं वो C2H5 जुड़ा हुआ था, इसमें एक साथ मेथिल, दूसरी तरफ में C3H7 जुड़ा हुआ है। कुल मिला के जो क्रियात्मक समूह है उसके साथ में जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं या जो मध्यावयवी जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन चेंज होने पर यह समावेयता हमें प्राप्त होती है। पांचवी और जो लास्ट समावेयता है वह है चलावयवता या ट्यूटोमेरिज्म। ये कई बार पूछी जाती है। ट्यूटोमेरिज्म ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावेयता है जिसमें एक परमाणु सामान्यतः एक हाइड्रोजन परमाणु एक बहुसंयोजक परमाणु से दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर स्थानांतरित होता है। इसके फलस्वरूप उस यौगिक में द्विबंध की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, अर्थात एसिटो एसिटिक एस्टर निम्न दो रूपों में पाया जाता है। ये एसिटो एस्टर है। इसमें जो ये समावेयता है इसको हम कीटो इनोल समावेयता भी कहते हैं। कीटो इनोल समावेयता का मतलब है कि जिसमें एक कीटोन समूह उपस्थित हो और दूसरा जो उसके समावेवी प्राप्त होता है उसमें इनोल या OH समूह उपस्थित होता है, तो इसे हम कीटो इनोल समावेयता भी कहते हैं। जैसे नीचे दे रखा है, इसमें एक जो हमारा एसीटोन है, ये एसीटोन है, ये इसका दूसरा समावेवी इनोल रूप में जो हमारा समावेवी ये हमारा समावेवी प्राप्त होता है। तो ऐसी समावेयता जिसमें कीटो और इनोल दोनों ही आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं उसे हम ट्यूटोमेरिज्म समावेयता कहते हैं या उसको कीटो इनोल समावेयता कहते हैं। तो ये हमारी कुछ समावेयता थी जो संरचनात्मक समावेयता है, श्रृंखला समावेयता, स्थिति समावेयता, क्रियात्मक मध्यावयवता और चलावयवता समावेयता कहलाती हैं।